हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Hello everyone, welcome to our online classes again. My name is आकांक्षा और आज मैं आपके लिए MSc का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, नेवर गिव अप। सो लेट्स स्टार्ट। ये कहानी है एक बच्ची की जिसका नाम है हेलन केलर। 1880 के टाइम की बात है। एक हेल्दी बेबी गर्ल ने जन्म लिया था अल्बामा में। उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते थे और उसका नाम हेलन केलर था। लेकिन एक दिन बेबी बहुत बीमार हो गई और दिन बर दिन उसका फीवर बढ़ता ही गया। उसके परिवार में सबने ही ट्राई किया उसको बेटर करने के लिए, लेकिन वो न कर सके। वो सिर्फ यही कह सकते थे कि इससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं, शायद बेबी लाइव यानी कि ज़िंदा ना रह सके। लेकिन फिर भी जो हेलन थी वो ज़िंदा रही, लेकिन उसकी जो इलनेस थी, उसकी जो बीमारी थी, वो वैसी की वैसी रही। जब वो थोड़ा ठीक भी हुई, उसकी मदर को लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। फाइनली उनको ये पता क्या गड़बड़ है ये पता चली। जो बच्ची थी वो ना तो देख सकती थी ना सुन सकती थी। जो बेबी थी वो धीरे धीरे एक लिटिल गर्ल में कन्वर्ट हुई, वो धीरे धीरे बड़ी हुई। उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके लिए काफ़ी सॉरी फील करते थे। हेलन मोस्टली रोया ही करती थी सबसे ज़्यादा और सिर्फ अपनी मदर के पास रहती थी। हालांकि वो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, लेकिन फिर भी वो एक ब्राइट गर्ल थी। कुछ लोगों को लगता था कि वो जो हेलन है वो कुछ भी नहीं सीख सकती अपनी लाइफ में, लेकिन हेलन की मदर कभी भी इस बात से एग्री नहीं करती थी। वो हमेशा कहती थी हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, और इसके साथ ही वो कहती थी कि प्रॉब्लम ये है कि वो किस तरह से सीख सकती है। धीरे धीरे वो बड़ी हुई और जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड होती जा रही थी। किसी को भी वो अपने हेयर तक कॉम्ब यानी बाल तक नहीं बनाने देती थी। उसके कपड़े हमेशा डर्टी रहते थे। वो ज़्यादातर हमेशा एंग्री रहती थी। वो मोस्टली यही करती थी, ज़मीन पर लेट जाया करती थी और अपने पैरों को पटक पटक के रोया करती थी। उनके पेरेंट्स ने सोचा कि अब उसके लिए कोई ना एक टीचर ढूंढनी बहुत ज़रूरी है। मिस सलीवन, अ यंग टीचर, वो एग्री हो गई हेलन की हेल्प करने के लिए और उन्होंने उसे एक नाम दिया डॉल, DOLL स्पेल किया उसके हाथ पर। उसने उस स्पेलिंग को फील किया। उन्होंने एक नए तरीके से उसे सिखाया। वो फिंगर से उसके हैंड पर जो स्पेलिंग होती थी उसको ड्रॉ करती थी, जिससे वो हेलन केलर समझ जाती थी कि वो क्या वर्ड है, और उसके बाद में उसको उस चीज़ को पॉइंट आउट करके बताती थी। हेलन अपने टीचर जो स्पेल्ट करती थी उसको कॉपी किया करती थी। हेलन मिस सुलीवन को लाइक करती थी। वो स्ट्रिक्ट थी लेकिन काफ़ी काइंड भी थी। बहुत सारे वर्ड्स वो स्पेल्ट करती थी हेलन के हैंड पर, और उसको ताकि वो समझ सके और उसको उन चीज़ों के बारे में पॉइंट आउट करके बताती भी थी। एक दिन टीचर ने हेलन का हाथ लिया और उसे चलते हुए पानी के अंदर डाल दिया, और उसके बाद स्पेल किया एक वर्ड वाटर, WATER। सडनली हेलन को समझ आ गया कि वाटर का मतलब कुछ ना कुछ वेट यानी कि गीला सा होता है। क्योंकि ना वो देख सकती थी ना हेलन सुन सकती थी, इसलिए वो जब भी कोई भी चीज़ उसे फिंगर आउट करके समझाती थी स्पेल्ट करके, तो वो उसे फील करवाती थी, डे नाइट। उसी तरह से उन्होंने उसे वाटर का भी बताया, तो उसे समझ आ गया कि जो चीज़ वेट है यानी गीली है वो चीज़ वाटर है। इस तरह वो धीरे धीरे वर्ड्स को समझने लग गई। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। दैट मीन्स ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल सक्सीड एट लास्ट। हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, एक दिन सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। थैंक यू सो मच।